नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी ड्रीम आईएएस 510 में। आप सभी को बता दें कि आज जो क्लास होने वाली है वह अपन यूपी पीसीएस यानी पेट में अपन सिलेबस को देखेंगे कि यूपीएससी पेट में कौन कहाँ कहाँ से प्रश्न, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का प्रश्न आते हैं और कौन सी सब्जेक्ट कहाँ से प्रश्न बनते हैं। हम वो सिलेबस जानेंगे यूपीएससी पेट का। तो यूपी पीसीएस का पेट का अपन जो एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे, उस सिलेबस को देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न कितने नंबर का, मैथ से कितने नंबर का आता है, गणित से कितने नंबर का आता है, विज्ञान से कितने नंबर का आता है। इस सभी अपन जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आपके लिए सदा ये उपलब्ध है यूपीएससी आईएएस ड्रीम 510। आईएएस ड्रीम मानो तो अपना मकसद, ये अपना मकसद बनाइए मेरे दोस्त, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा अपनी जंग को लड़ते रहिए। जंग में कभी जहाँ तक आपको दिखता है वहाँ तक चलिए, फिर आगे जब पहुँचेगी उस जगह पे तो और दिखने लगा। इसी प्रकार रास्ता अपना खुद बनाइए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो हम जानते हैं इसी प्रकार आपकी जो घटना संबंधित चीज़ है। चलिए, यूपीएससी घटना यानी अपन देखेंगे 2021 का घटना समसामयिक घटना चक्र परीक्षा संवाद 28 वर्ष के पहले से देखेंगे। यह है यूपीपीसीएस पैट। यूपीपीसीएस क्या है? यूपीपीसीएस पैट का एग्जाम पैटर्न है। चलिएगा, यहाँ पर देखते हैं पाठ्यक्रमानुसार संयोजित 46 पीसी अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न यानी 46 हल प्रश्न पत्र हैं। अगला, सामान्य अंग्रेजी हेतु एसएससी परीक्षा के अध्यायवार अभिभाजित हल प्रश्न पत्र। चलेगा का हम देखते हैं सिलेबस। इन सिलेबसों से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं इतने सिलेबस से। इसमें हम देखेंगे तो किसमें कितने नंबर का, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, देखिएगा। तो हम यह सारांश पढ़ने के लिए है, अपन के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहला आता है इतिहास। क्या आता है मेरे दोस्तों? इतिहास आता है। देख लीजिए, छोटा बड़ा कर लीजिए ताकि अच्छा दिखने लगे। इतिहास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इतिहास से क्वेश्चन क्या बनेंगे? इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं भारतीय इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना होता है, वैदिक संस्कृति को पढ़ना होता है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाओं को पढ़ा जाता है, जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाओं को पढ़ा जाता है। यह इतिहास के अंतर्गत बता रहे हैं। मौर्य वंश सम्राट अशोक को पढ़ा जाता है, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ा जाता है, हर्षवर्धन को पढ़ा जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। राजपूत काल को पढ़ा जाता है, राजपूत काल के समय को पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की विधि पढ़ी जाती है, सल्तनत काल को पढ़ा जाता है, मुगल साम्राज्य को पढ़ा जाता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं विधि को पढ़ा जाता है। अगला, और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ा जाता है, और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव कैसा था उसको पढ़ा जाता है। वे थोड़ा अच्छा से कर लिया जाए, उसको पढ़ा जाता है। अब अगली बात आती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या आती है मेरे प्यारे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात आती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभ को पढ़ा जाता है, और दूसरी में स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका क्या है इन आंदोलन में, इनको पढ़ा जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, इनको पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है विधायिक संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब आया? सन 1935 में आया। इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा जाता है और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये तो होगी अपनी इतिहास हो गई है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपन ने पढ़ लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे और भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 5 नंबर के कितने नंबर के? 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। हाँ, 5 नंबर से भी भूगोल से प्रश्न बनते हैं। 5 नंबर किससे? भूगोल से 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के। तो भूगोल में देखें क्या पढ़ा जाता है। भारत का भूगोल में नदियाँ तथा नदियों की घाटी को पढ़ा जाता है। भूजल संसाधन को पढ़ा जाता है। पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद को पढ़ा जाता है। मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र को पढ़ा जाता है। वन को पढ़ा जाता है। खनिज संसाधन विशेषकर भारत के पढ़े जाते हैं, विश्व के नहीं। अगला यहीं से हाँ और पढ़ा जाता है। भारत का राजनीतिक भूगोल को पढ़ा जाता है। भारत की जलवायु मौसम और विश्व की जलवायु को पढ़ा जाता है। टाइम जोन को पढ़ा जाता है। ये किसमें? भूगोल में बता रहे हैं। जनसांख्यिकीय परिवर्तन प्रवास को पढ़ा जाता है। भारत का भूगोल विधि को पढ़ा जाता है। भारत की भूगोल विधि को पढ़ा जाता है। और विश्व का भूगोल, ये तो हो गया भारत का भूगोल। अब है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में नदियाँ तथा नदियों की घाटी को पढ़ा जाता है। पर्वत तथा पहाड़ियों तथा हिमनद को पढ़ा जाता है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र को पढ़ा जाता है और वनों को देखा जाता है। खनिज संसाधनों को पढ़ा जाता है। विश्व का राजनीतिक भूगोल को पढ़ा जाता है और विश्व की जलवायु और मौसम को पढ़ा जाता है। टाइम जोन को पढ़ा जाता है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास को पढ़ा जाता है। विश्व के भूगोल की विधि को पढ़ा जाता है। ये तो हो गई किसमें? अपन ने पढ़ लिया है इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, यानी 15 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला यानी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं? तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था से 1947 से 1951 तक योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ा जाता है और हरित क्रांति को पढ़ा जाता है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड को पढ़ा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार को पढ़ा जाता है। वर्ष 1951 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की आर्थिक व्यवस्था को पढ़ा जाता है। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार को पढ़ा जाता है। वस्तु एवं सेवा कर को पढ़ा जाता है और अर्थव्यवस्था विधि को पढ़ा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात आती है भारतीय संविधान एवं लोकसभा प्रशासन, यानी किसको? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? संविधान से भारतीय संविधान पहले देखेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को पढ़ा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ा जाता है। मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा जाता है, जो कि यह आयरलैंड से लिए गए हैं और ये रूस से लिए गए हैं। नहीं सॉरी, रूस से नहीं सर, सॉरी, इसको मैं कंफ्यूज हो गया था। यह मौलिक कर्तव्य लिए गए अमेरिका से। अब अगला संसदीय प्रणाली को पढ़ा जाता है। संघीय प्रणाली संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंधों को पढ़ा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। संबंधों को पढ़ा जाता है। अगली बात आती है और न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ा जाता है और उच्च न्यायालय को भी पढ़ा जाता है। अब आती है जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को पढ़ा जाता है। राज्य व्यवस्था विधि को पढ़ा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। किसको? राज्य व्यवस्था विधि को पढ़ा जाता है।
अब बात आती है कि सामान्य विज्ञान से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान को पढ़ा जाता है और प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान को पढ़ा जाता है और प्रारंभिक जीव विज्ञान को पढ़ा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। किसको? प्रारंभिक जीव विज्ञान को पढ़ा जाता है। अब आती है बात कि गणित से कितने प्रश्न बनते हैं। गणित शास्त्र से कहाँ से प्रश्न बनते हैं? गणित शास्त्र प्रारंभिक गणित में पूर्ण संख्या को पढ़ा जाता है, विभिन्न एवं दशमलव को पढ़ा जाता है, प्रतिशतता के चैप्टर को पढ़ा जाता है और साधारण अंक गणितीय समीकरण को पढ़ा जाता है, वर्गमूलों को पढ़ा जाता है, घातांक एवं घातांक को पढ़ा जाता है, औसत को पढ़ा जाता है, मैथ के चैप्टरों को मैथ के चैप्टरों को पढ़ा जाता है। और हिंदी में क्या पढ़ा जाता है? पेट के लिए हिंदी में देखिएगा, हिंदी में संधि को पढ़ा जाता है, विलोम शब्दों को पढ़ा जाता है, पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा जाता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द को पढ़ा जाता है, लिंग को पढ़ा जाता है। किसको पढ़ा जाता है? लिंग को पढ़ा जाता है, लिंगों को पढ़ा जाता है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ा जाता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को पढ़ा जाता है, सामान्य अशुद्धियों को पढ़ा जाता है और लेखक एवं रचना यानी गद्य और पद्य, लेखक उनकी रचनाओं को पढ़ा जाता है। इंग्लिश में अंग्रेजी में क्या पढ़ा जाता है? अंग्रेजी में 5 नंबर से प्रश्न आते हैं, हर चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो 5 नंबर में अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे, अपठित गद्यांश पर प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला पर प्रश्न आएंगे, स्पोर्टिंग इरोर को पढ़ा जाता है और फिल इन द बैंक को पढ़ा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला आइडोम्स को प्रेसेस को पढ़ा जाता है, इम्प्रोव द सेंटेंस को पढ़ा जाता है, एक्टिव तथा पैसिव को पढ़ा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ा जाता है इंग्लिश में। अगला डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ा जाता है इंग्लिश में। अब आती है रीजनिंग से भी प्यारे दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। रीजनिंग जो कि बहुत ही बेस्ट अच्छा टॉपिक है। वृहद एवं लघुत्तम से प्रश्न बनते हैं, क्रम एवं रैंकिंग से, संबंध से, समूह से विभिन्न को अलग करने को पढ़ा जाता है, कैलेंडर को पढ़ा जाता है, कारण और प्रभाव को पढ़ा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर को पढ़ा जाता है, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषणात्मक निर्णय को पढ़ा जाता है रीजनिंग में। अब आती है सामयिकी में ये होती है सामयिकी में भारतीय वैश्विक को पढ़ा जाता है, भारतीय वैश्विक को। यहाँ से प्यारे दोस्तों यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर के? 5 अंकों का क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है, सिलेबस को देख रहे हैं ना, तो 12वां जो सामान्य जागरूकता है यह भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ा जाता है, देश की राजधानी एवं मुद्रा को पढ़ा जाता है और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ा जाता है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा परिषद को पढ़ा जाता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को पढ़ा जाता है, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालयों को पढ़ा जाता है, भारतीय पर्यटन स्थलों को पढ़ा जाता है, भारत की कला एवं संस्कृति को पढ़ा जाता है, भारत एवं विश्व के खेलों को पढ़ा जाता है, भारतीय अनुसंधान संगठनों को पढ़ा जाता है। यह भारत की जागरूकता, भारतीय जागरूकता के बता रहे हैं। यहाँ से 10 नंबर की प्रश्न बनती है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक के नाम, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण और विधि। यहाँ से टोटल 10 नंबर के 10 अंक को प्रश्न आते हैं। अब आता है, क्या आता है? अवठित हिंदी गद्यांश का एवं विश्लेषण, यानी ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण करने के लिए आएगा, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण करने के लिए कहेगा,
ये हिंदी में अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना। अगला, शायद अपना हो गया है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कहाँ से, 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और 10 का यहाँ से बनता है तो 20 हो जाता है, और 10 का यहाँ से बनता है, 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो 30 हो जाता है, और 5 नंबर का रीजनिंग से बनता है तो 35 हो जाता है। 5 नंबर का रीजनिंग से बनता है, 5 नंबर का बनता है इंग्लिश से, 5 नंबर का बनता है हिंदी से, और 5 नंबर का बनता है प्रारंभिक गणित से, और जो ग्राफ आते हैं वह 20 नंबर की मैथ में ग्राफ आते हैं, जो टोटल 25 नंबर की मैथ आती है। विज्ञान से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। विज्ञान से कितने, 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। विज्ञान से 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं, और भारतीय संविधान से 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। भारत के भूगोल से 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं, और भारतीय लोक प्रशासन से भी 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं, और खनिज संसाधन से भी 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल से भी 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं, और भारत के इतिहास से भी 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार आपने सिलेबस को अच्छी तरीके से पूरी तरीके से देखा। इसी प्रकार हमारी क्लास में बने रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मिलेगी आपको सभी प्रकार की पढ़ाई। ये पढ़ा जाता है इतिहास में, यह पढ़ा जाता है इतिहास में। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह इतिहास में पढ़ा जाता है। ये लग गए यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। यह है सिलेबस यूपीपीसीएस, यूपीएसएससी पैट का सिलेबस है। इसको ध्यानपूर्वक पहले सिलेबस को लिखिए, फिर इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, ताकि आपके बहुत ही बेहतरीन नंबर आ सकें। यह भारतीय इतिहास जो हम कल यह पढ़ाएंगे, इनको टॉपिक को चलाएंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से इन टॉपिक को पढ़ लेना, ताकि अच्छे यहाँ पर आपके नंबर आ सकें और हमसे अच्छी जुड़ सकें अच्छी खासी। क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो बताइए जल्दी से। लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। किसने की थी? एस.आर. राव साहब ने की थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। जी हम करवाएंगे आपको कल अगली क्लास में करवाएंगे। इसी प्रकार हमारी क्लास से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आपको पता है कि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, तो मेहनत लगती है मेरे प्यारे दोस्तों। शेयर और लाइक और सब्सक्राइब मैं चाहता हूँ आपसे, और पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर मांग रहा हूँ। थैंक यू। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।